जय सच्चिदानंद। अब थोड़ा हम साइंस पर विचार करें। साइंस से भी हम ईश्वर की ओर जा सकते हैं, उनका पृथ्वीकरण करें। साइंस जो कह रहा है उनका पृथ्वीकरण कौन करता है? तो मन करता है, मन के पीछे चेतना है, तो हम सत्य की ओर जा पाएंगे। यहाँ लिखा है राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार। विश्व का कण कण शक्ति से भरा पड़ा है। वैसे तो एक शब्द है, लिखा है विश्व का जो ब्रह्मांड है उनका कण कण शक्ति से भरा पड़ा हुआ है। और हमारा छोटा ब्रह्मांड है, हमारे अंदर भी ऐसे कण कण में शक्ति है। जो कुछ बनता है वो कणों से ही बनता है। खरबों करोड़ इकट्ठा होने से ही पदार्थ बनता है। कण माने अणु, अणु माने इलेक्ट्रॉन। जैसे ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारी बॉडी में भी है। हमने तो प्रैक्टिकल कर देखा है अणु के वाइब्रेशन कैसे होते हैं। जब आप अणु के नाभिक में उतरते हैं तो इस ब्रह्मांड को चेंज करने की शक्ति आप में प्रकट होती है, क्योंकि आपके अंदर प्राण जागृत हो गया है। जैसे किसी पर हमारी दृष्टि जाती है तो वहां का टोटली मुहावरा हम जान जाते हैं। कुछ देखा, अनुभव किया, तो वो क्या होता है, उनका चित्र हमारे आगे चक्र होके अनाहत चक्र में आता है। इनके बाद इनका विश्लेषण होता है। आपने प्राण दृष्टि डाली और उनके अंदर उतर गए। उनके अंदर जो है आपको विदित होता है, जानकारी मिलते, स्पंदन प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा आप डिसाइड करते हैं ये क्या है। इसलिए कहा गया कि यह शक्ति भरी हुई है। पर दुर्भाग्यवश हम उनके अभाव में पग पर अभाव और कष्ट अनुभव कर रहे हैं। उनके अभाव, न जानकारी होने से, इंफॉर्मेशन न होने से पग पग पर अभाव और कष्ट अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, मगर किसी ने हमें बताया नहीं आप कौन है, ना हमें जानने की चेष्टा की मैं कौन हूं। जब ये जान जाते हो कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। पूरे ब्रह्मांड को चलाते, कम से कम हमारा छोटा ब्रह्मांड हम चला सके, इतनी शक्ति तो हमारे पास है। मगर माया मोहवश हम भूल जाते हैं हम कौन है। इसलिए हमारा गोल ये होना चाहिए, राम शब्द का, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हम जानेंगे हम कौन है। प्राण शक्ति से ये अनुभव होता है, आप प्राणवान हो, मानो परमात्मा के अंश हो। जब प्राण की अनुभव होती है तो परमात्मा की अनुभव हो ही जाती है। तो परमात्मा में इतनी शक्तियां है तो आपके पास भी है। अभय बनकर उनको प्रैक्टिकल करना है। जो वाइब्रेशन शिविर में सिखाया जाता है, सूक्ष्म में कैसे उतरा जाए, उनका अनुभव कैसे किया जाए, दृष्टा भाव कैसे बन जाए, ये करने से ही तो ये प्राप्त होगा। तो आज से हमें उसको चेंज करना है। हम पामर नहीं है। अणु की शक्ति का क्या ठिकाना, सूर्य तो शक्ति का स्रोत है ही है। गामा किरणें, कास्मिक किरणें, रेडियो किरणें, एक्स किरणें प्रभुति कितनी है। शक्ति धाराएं लोक लोकांतर से इस पृथ्वी पर आती रहती है। उनका एक बहुत छोटा अंश प्रकट होता है, शेष ऐसे ही अस्त व्यस्त होकर विकृष्ट हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में से शक्तियों का बीज हमारे पृथ्वी पर आता ही रहता है और हम पृथ्वी में ही रहते हैं। तो ऐसी धाराएं हमारे पास आती तो है, मगर हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन इतना सूक्ष्म बना ही नहीं। ये नवग्रह है, कहते नवग्रह, सूर्य के आसमान, ऐसे तो कितने सैकड़ों सूर्य है, तो कितने ग्रह हो गए।
कितनी निहारिका है, किसकी आकाश गंगाएं हैं, खजाना जो भरा है, और सब की तरंगे स्पंदने पृथ्वी पर आती है, हमें भी स्पर्श करती है, मगर ज्ञानवश हम उनको जान नहीं पाते। थोड़ा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। कर्म भुगतने के हम पूरा ध्यान वहां चला जाते हैं, कर्म कैसे भुगता जाए वो भी नहीं मालूम, पूरी बेहोशी में जिंदगी जाती है हमारी। और वैसे हम कितने जन्म ले चुके हैं, बेहोशी में जी रहे। अब तो होश में आने का समय है। जीवन होश पूर्ण जीने से आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं और 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता हूं। अब हमें जन्म नहीं लेना है, हम जागृत हो गए हैं। जागृत होने से ऐसे कष्टों में से आपको पसार होना नहीं पड़ेगा। तो आज से ऐसा ही संकल्प करें, जो अंदर हमारे अंदर खजाना भरा हुआ है उनको प्रैक्टिकल में अनुभव करें। अणु का करें, उनके नाभिक का करें, परमाणु का करें। परमाणु का भी नाभिक होता है। जब यहाँ तक आपकी चेतना पहुँचती है, मन पहुँचता है, तो उनके बाद का रास्ता खुला ही है। अभी हमने पढ़ा वही अव्यक्त तत्व। शक्तिशाली बनने के लिए हमें 2 कदम उठाने पड़ेंगे। एक आसपास बिखरी हुई शक्ति का संचय, दूसरे उसका सदुपयोग। राम शर्मा जी ने बात बहुत बढ़िया किया। आसपास बिखरी हुई शक्ति का संचय और दूसरा उनका सदुपयोग। सदुपयोग करने से आपकी शक्ति देखने में दूसरे का कनेक्ट करना पड़ेगा। जब आप दूसरों को वाइब्रेशन देते हो तो क्या होता है, उनका तो भला होगा ही। फिर भी ये शक्ति जब दूसरे के पास जाती है तो बीच में इधर आता है। सब में अंदर प्राण है और सभर भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां कण कण में, इस प्राण में बिखरी हुई है। जब आपके वाइब्रेशन जैसे जाते हैं, जाते तो वहां से ही है ना, उनको स्पर्श करते ही जाते हैं। उनका तो भला है जब वो वापस आती है। वाइब्रेशन देखे तो कब वापस आते, तभी तो आपको मालूम पड़ता है कि उनके अंदर क्या है। उनका दर्द मिट गया, पॉजिटिव हो गया, तो उनके सब पॉजिटिव के साथ एक होकर ही आप आते को प्राण सर्वव्यापी है। उनके कणकण में बसा जो आपको वापस आता है, तो आपके पास जो है उसमें और भी बढ़ोतरी होती है। और इथर का तो संपर्क है ही। इथर में से स्पर्श होता है, उसमें प्रसार होता है, तो पूरी जानकारी लेकर वहां जाता है और वापस टोटल इंफॉर्मेशन लेके आता है। इसलिए राम शर्मा जी ने कहा सदुपयोग करें। कुछ न हो सके तो कम से कम डेली मुहावरा करते रहे। दूसरों का कष्ट दूर करने की बात ठीक है, कम से कम पेड़ पौधे जो पॉजिटिव, उनके साथ तारीफ करोगे तो उनके गुणधर्म आप में विकसित हो गए ही। जिस पर ये पेड़ है, बाहर पीपल का पेड़ है, उनके आग्रह चक्र सहस्त्र और अनाथ लेकर सहस्त्र चक्र कनेक्टेड है, तो वो तो बड़ा है। जैसे ही आप उनके साथ तारीफ करते हो, उनकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। इसलिए कहा गया आसपास से शक्ति संचय कर, कमाओ और बांटो। धीरे धीरे आपकी स्टोरेज टैंक बड़ी हो जाएगी। सब लोग करता है, मैं भी करता हूँ, मगर तो पूरा भरा तो है, हाँ एक कैसे काम हो जाता है। क्यों? तो 20 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, हजारों को अच्छे भी किए, तो ब्रह्मांड में से ऐसे इथर की शक्तियां मेरे अंदर भी आई है, तो आपके अंदर भी आ सकती है। किसी को दो मत दो अलग बात है, मगर ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गंगा जी है, समुद्र है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का कुछ है ही नहीं।
वहां खुला हो जाओ, तो आपके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड से ऐसी ऊर्जाएं आती रहेगी। संचय कर सकने की क्षमता न होने से घोर जल वर्षा होते रहने पर भी एक बूंद पानी नहीं मिलता। अभी हमारी जो है अर्थव्यवस्था ये, कभी ज्यादा है, कभी अकाल पड़ता है, तो वहां पानी पीने का कोई कुआं नहीं है, तालाब नहीं, कुछ नहीं है। परमात्मा देते रहते हैं, चप्पल फाड़ के देते हैं, मगर हमारे पास ऐसा स्टोरेज टैंकी नहीं है, और हाथ मसलते रह जाते। इस प्रकार प्रस्तुत वस्तुओं का यदि सदुपयोग न हो सके तो भी लाभदायक स्थिति प्राप्त करने से वंचित ही रहना पड़ता है। यदि शक्ति की व्यापकता और प्रचुर मात्रा में उपस्थित से परिचित होने के साथ साथ उनका संग्रह और सदुपयोग विधान भी समझ में आ जाए तो समझना चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान न सही अतीव शक्तिशाली अवश्य ही बन सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा जो शायद न हो सके, फिर भी शक्तिशाली तो बन सकते हैं। हमारी जरूरियात के लिमिट के अनुसार हमें मिल जाती है, इसलिए यहाँ कहा गया अतीव। अतीव माने जो आपके है उनसे पर ज्यादा। अणु के स्वरूप बल तथा बाहुल्य पर दृष्टिपात करे तो आश्चर्य होता है कि अपने अति समीप अतिशय शक्ति भंडार प्रस्तुत है, किंतु उससे लाभ उठाने नहीं बन सकता। ऐसा ही पड़ा रहता है। जैसे ही विज्ञानियों ने अनुभव की शोध की, कितने शक्तिशाली काम होते हैं, कितना सर्वनाश भी होता है, तो पॉजिटिव भी होता है। अणु भट्टियां बनी विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अणु भट्टियां है, हमारे भारत में भी है, रशिया में तो बहुत बड़ी अणु भट्टी है। अणु को विघटन करके तोड़ के जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनको सदुपयोग लाते, दुरुपयोग भी करते हैं, फिर भी सदुपयोग भी होता है। तो हमारे अंदर ये शरीर तो अणु से ही भरा है, कभी हमने उनकी झांकी की ही नहीं है। विस्फोट कैसे करना है? जब आप शक्ति से साथ हाथ में धारणा लेके जब उनके अंदर अवतरित होते हैं प्राण शक्ति से, तब उनके अंदर घर्षण होने से वो जागृत हो जाता है। प्राण शक्ति को उनके अंदर उतारना है। अणु के नाभिक में प्राण शक्ति को उतारने से एक अलग विस्फोट होता है। जब मेरे को आपको ये अनुभव करवाना होता है तो मैं वही कार्य करता हूँ। मन शांत करके उनके नाभिक के साथ एक होने के बाद संकल्प करता हूँ। जो ऊर्जा प्रकट होती मैं आपके अंदर जोड़ देता हूँ, तो आप भी अणु का अनुभव कर सकते हो। इस तरह पिछले शिविर में आपने सबने किया। नाभिक में उतर जाने के बाद यहाँ बैठे बैठे कितने ऑपरेशन हो गए, आप सब प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका ऑपरेशन हो गए, ये कैसे हुए? जो शक्तियां हैं उनको संचय करो और यहां से भेज दो। ये शक्ति है, कभी निष्फल नहीं जाती, कार्य करके ही लौटती है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भरा पड़ा है, अगर हमारी जानकारी न होने से हम उनसे वंचित रह गए हैं। अभी आपके पास है, फिर भी आप जैसे कर जाते हो उनसे विमुख हो जाते हो। ध्यान धारणा करते रहते हो पर उनसे आगे नहीं कुछ करते हो, तो फिर क्या होता है? उनके पर आवरण आ जाता है। फिर कभी कभी आप उनका उपयोग करते हो तभी काम कम होने लगता है। काम होता है, आंशिक होता है। तब उसे मैं ध्यान धारणा करता हूँ, फिर क्या हुआ? लोटा है, उनको डेली घिसना पड़ता है भाई, तभी वो सही रहता है। करते हो ना, लोटा घिसना ही पड़ता है तभी उज्जवल रहता है। तो ये हमारे पर आवरण न छा जाए, उनका ध्यान रखना है। चाहे किसी को मत दो, कम से कम अनुभव तो करो। एक बार वाइब्रेशन का अनुभव प्रैक्टिस करना ही होगा, तब जाके आप वाइब्रेशन के मास्टर बनोगे।
मास्टर कब बनोगे? जब अभी बात किया ना, पहले स्थूल को देखो, जब आप वाइब्रेशन देखो सीधा देखने लग जाते, क्योंकि आप माया में रहते हो, तो माया का आवरण आता ही। तो हमारे 7 चक्र बैलेंस है, पहले देखो, उनके बाद सक्रिय हो, उनके बाद संकल्प विकल्प करो। आपके 7 चक्र अनबैलेंस होंगे, ज्यादातर हमारा अनाहत चक्र अनबैलेंस होता है और वायु तत्व बढ़ता है, तो आपके वाइब्रेशन ऐसे होने लगते हैं। तब आपके लिए ये क्या हुआ, वहाँ ऐसा है वो कर नहीं है, तो आप मुश्किल हो जाती है आपको, भैया मेरा वाइब्रेशन गलत क्यों है? वाइब्रेशन गलत नहीं होते, आप गलत हो, आपने अपने को देखा ही नहीं या साक्षी न बने। ऐसा होने से ये बनता है। तो सजग रहना है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, हजारों आदमी है, कहीं ना किसी को देख लो ना, अनुभव कर लो, वाइब्रेशन देख लो, पूछने की जरूरत नहीं। ज्यादा हो तो पूछ लो, नजदीक के आदमी समझे तो पूछ लो, भाई आपको ये प्रॉब्लम है या आप मन में ऐसा सोच रहे हो, तो बड़ी बात होती है। उनके मन के साथ तार एक करने के बाद आप देख लो, तुरंत आपको अनुभव हो जाएगा कौन सी विषय में सोचता है, किसके बारे में सोचता है, भले दुनिया के कहीं भी कोने में हो, 1 सेकंड में आप उनको पकड़ सकते हो। तो ये मुहावरा करने से आपका कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ेगा और आप ब्रह्मांड के साथ भी कनेक्ट होंगे। कैसे? जैसे वाइब्रेशन देखते हो तो अणु के साथ कनेक्ट होते ही हो, पूरा ब्रह्मांड प्राण से भरा है, तो वो परमात्मा स्वरूप है, आप वैसे ही परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जय सच्चिदानंद।